दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा 9 वाट एलईडी बल्ब के ड्राइवर के बारे में। ठीक है, ये एचपीएफ ड्राइवर जो गारंटी वाला ड्राइवर आता है वो ड्राइवर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू में एसी करंट इस ड्राइवर में आगे आता है, मतलब इनपुट होता है। तो इनपुट कहाँ से होता है देखिए, मतलब इनपुट वो है जहाँ से एसी करंट अंदर आता है, इस ड्राइवर के अंदर में आता है। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट शुरू होता है एसी करंट का। ये न्यूट्रल वाला पिन है। ठीक है, इसका ज़्यादा काम नहीं है, इसका ही मेन काम है। तो यहाँ से सीधा एक यहाँ तक रजिस्टर के साथ, ठीक है, इसमें जंपर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास फ्यूज़ रजिस्टर नहीं है तो आप इस तरह का पतला जो जंपर वायर है उससे काम चला सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये फ्यूज़ रजिस्टर लगा हुआ था, इसको मैंने हटाया है। तो यहाँ से यहाँ तक करंट आता है, एसी करंट। इसके बाद देखिए ये जो एसी वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको एक काला सा चीज़, इसे हम ड्रम इंडक्टर कहते हैं। ड्रम इंडक्टर के अंदर, ठीक है, कुछ वायर्स, मतलब इस तरह का जो कॉपर वायर है वो लपेटा हुआ होता है। ठीक है, ये एक तरह का इंडक्टर है। इंडक्टर के अंदर कुछ वायर लपेटा जाता है। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हो कि एक धागे के मतलब दो धागा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ वायर का वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, लाइक ट्रांसफार्मर की तरह। ठीक है, ये ड्रम इंडक्टर है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे करंट कांस्टेंट होता है, मतलब करंट में जो फ्लक्चुएशन आता है अप डाउन उसको बहुत हद तक कांस्टेंट मतलब स्थिर किया जाता है। ठीक है, तो ड्रम इंडक्टर के बाद इस ब्रिज रेक्टिफायर में ये करंट सीधा आता है, मतलब प्रवेश करता है। तो इन यहाँ पर एक चीज़ आप ख्याल करो कि यहाँ पर एक छोटा सा असेंबली रजिस्टर है। ठीक है, ये रहा छोटा सा एक असेंबली रजिस्टर। ठीक है, ये असेंबली रजिस्टर इसलिए है क्योंकि कभी कभी हमारा जो ड्रम इंडक्टर है इसमें भी करंट स्टोर होता है, थोड़ी देर के लिए ही सही पर स्टोर होता है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए। और फिर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में करंट आ जाता है। इसके बाद हमारा जो एसी करंट है वो डीसी बन जाता है। ठीक है, प्योर डीसी में बदल जाता है। फिर प्योर डीसी बदलने के बाद उसको फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। तो फिल्टर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर एक पीएफ दिया गया है फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यू का नहीं होता। ठीक है, बस एक छोटा सा पीएफ दिया जाता है फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे भी देखो एक हमें जो है पीएफ लगा रखा है इन लोगों ने, ये एसी करंट को और भी अच्छे से फ़िल्टर करने के लिए, और एसी से जो डीसी होता है उस डीसी को फिर से फ़िल्टर करने के लिए ये दो पीएफ लगाया गया है। ठीक है, पहला पीएफ एसी को फ़िल्टर करने के लिए, मतलब हमारा जो एसी करंट है उसको, और दूसरा वाला पीएफ जो है वो डीसी करंट को फ़िल्टर करता है। इसके बाद हमारा ये एक फ़िल्टर डीसी करंट हमारा आईसी में आ जाता है। ठीक है, आईसी में आ जाने के बाद यहाँ पर दो आप कैपेसिटर देख सकते हो, इनका वैल्यू 2.2 यूएफ है और इसका और एक का वैल्यू 1 यूएफ है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बल्ब में एक रजिस्टर लगाया जाता है, तो और यहाँ पर एक असेंबली लगाया जाता है, असेंबली रजिस्टर लगाया जाता है। पर यहाँ पर दो पॉलिस्टर कैपेसिटर लगाया गया है। ठीक है, ये आईसी के जो फीडबैक में कनेक्ट होता है। ठीक है, आईसी के फीडबैक में ये रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है आईसी को स्विचिंग करवाने के लिए। ड्राइवर में जो 2.2 यूएफ का एक कैपेसिटर लगाया गया है जो आईसी को स्विचिंग करवाने में मदद करता है। और एक कैपेसिटर देखिए यहाँ पर। ठीक है, और एक कैपेसिटर देखिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ठीक आईसी के नीचे यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक है, आईसी के नीचे यहाँ पर कनेक्ट है, ये भूरे कलर का, ये एसएमडी कैपेसिटर है। ठीक है, ये भी आईसी को स्विचिंग करवाने में मदद करता है, मतलब दो कैपेसिटर रहता है हमेशा आईसी को स्विचिंग करवाने के लिए, दो कैपेसिटर हमेशा सर्किट में रहता है। ठीक है, भले ही वो एसएमडी में हो पर रहता है। और एक बल्ब जो 15 वाट का
ड्राइवर है वो उसको अब हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 2.2 UF, ठीक है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आईसी का पिन है और यहाँ पर एक आईसी का पिन है, ठीक है। इन दोनों पिनों से ये कनेक्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इस पिन से कनेक्ट है और यहाँ से इस पिन से कनेक्ट है। और यहाँ पर देखिए फिर से एक भूरे कलर का एसएमडी कैपेसिटर है जो इस पिन से और आईसी का इस पिन से कनेक्ट है। ये दोनों कैपेसिटर मिलकर आईसी को स्विचिंग करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो ऐसे मतलब जो एलईडी ड्राइवर का पावर है, मतलब करंट है, डीसी करंट है, वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है। आगे की तरफ जाके हमारा जो एसएमडी डायोड है, ठीक है, ये एक एसएमडी डायोड है, ठीक है। इसके ज़रिए, ठीक है, इसके ज़रिए और यहाँ पर एक करंट सेंस रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए ये करंट सेंस रेजिस्टेंस है, ठीक है। इससे करंट को घटाया बढ़ाया जा सकता है और वोल्टेज को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इससे इस करंट को घटाया जा सकता है। एसी वोल्टेज का जो करंट है, जो मिली एम्पियर करंट है और जो वोल्टेज है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एसएमडी डायोड लगा हुआ है, ठीक है। और एक रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है। और फिर जहाँ से आउटपुट बाहर की तरफ जाता है वहाँ पर एक पॉलिस्टर कैपेसिटर लगाया गया है 100 UF और 100 वोल्ट का। ये लास्ट फिल्टर कैपेसिटर है। इससे डीसी करंट अच्छे से फिल्टर होके एलईडी एमसीपीसीबी के लिए बाहर तक आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो इंडक्टर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो इंडक्टर ट्रांसफार्मर आउटपुट में फिर से एक लगाया जाता है। यहाँ पर ड्रम इंडक्टर था और यहाँ पर इंडक्टर ट्रांसफार्मर है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आउटपुट डीसी वोल्टेज में भी कभी कभी फ्लक्चुएशन आ जाता है, ठीक है। इस तरह से अप डाउन कुछ फ्लक्चुएशन आ जाता है, ठीक है। तो उस करंट को फ्लक्चुएट होने से मतलब करंट का जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये जो इंडक्टर ट्रांसफार्मर है इसको लगाया जाता है। इसके अंदर कॉइल लपेटा जाता है, ठीक है। और पॉलिस्टर कैपेसिटर मतलब इसको लगाया जाता है वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाने के लिए, मतलब वोल्टेज का बैलेंस बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो दो सवाल इससे आपको पता चलता है कि हमारा जो इंडक्टर है वो करंट को बैलेंस करता है और हमारा जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज को बैलेंस करता है। तो अगर आपको मैं एक सवाल पूछूंगा, करंट को कांस्टेंट मतलब करंट को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट का यूज़ करना चाहिए, तो आप जवाब क्या दोगे मुझको कमेंट में लिख के बताओ। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। एंड हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। अगर ना भी पसंद आए तो भी सब्सक्राइब करना पर डिसलाइक करना।